क्षेत्र के बच्चे हमारे पूरे वर्ल्ड में जाने जाएँ, जिस तरीके से रोजी, रेशमा या मैं पूरे वर्ल्ड के गूगल मैप में हम लोग का नाम डायरेक्ट आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे घर का एक-एक बच्चा गूगल में सर्च किया जाए। क्योंकि अगर आपने आपको अभी खर्च नहीं करोगे ना, तो कोई आपको गूगल पे सर्च नहीं करेगा। अभी आपने आपको खर्च किया तो गूगल पे हर कोई आपको उम्रें थका सकती नहीं, ठोकरें गिरा सकती नहीं, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा सकती नहीं। नमस्कार, मेरा नाम अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। प्रयागराज के सोरा विधानसभा क्षेत्र के एक मामूली से गांव अब्दालपुर में पहुंचा हूं। ये गांव अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान बना चुका है पिछले 4-5 वर्षों में। पहचान की एक बड़ी वजह रही है एक ही घर के 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और एक ही वर्ग में नहीं, एक पुरुष वर्ग में तो 2 महिला वर्ग में कीर्तिमान स्थापित किया है। और एक ऐसा कीर्तिमान जो इस क्षेत्र में एक तरीके से एक नए दीप को प्रज्वलित करने का काम किया है। ये कह सकते हैं कि अंधकार में एक उजाला पैदा करने की कोशिश की है इन लोगों ने, और आज इनकी वजह से पूरे क्षेत्र को इन सब पे गर्व है। मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, यूथ ओलंपियन इंद्रजीत पटेल और उनकी बहनों की, रेशमा पटेल, रोजी पटेल की मैं बात कर रहा हूँ, जो इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। अपने खेल, अपने मेहनत के दम पर आज प्रयागराज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, भारत का नाम रोशन कर रही हैं। और हर एक आने वाले खेलों में, हर एक प्रतिस्पर्धा में आए दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित करती नज़र आ रही हैं। आज एक बड़ी खुशी की बात है कि जब यूपीएसआई का रिज़ल्ट आया तो स्पोर्ट्स कोटे से ये 2 सगी बहनें, जो कि वॉक रेस की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम है, कई बड़ी प्रतिस्पर्धाएं जीत कर इन्होंने नाम रोशन किया है। और आज यूपीएसआई का जब रिज़ल्ट आया है तो 2 सगी बहनें एक साथ स्पोर्ट्स कोटे से चयनित हुई हैं। और इसी बीच मैं आज उन बहनों के घर पे पहुंचा हूं, उनके बड़े भाई जिनकी सरपरस्ती में इन बहनों ने अपने खेल, अपने कैरियर की शुरुआत की। हमारे बीच में यूथ ओलंपियन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इंद्रजीत पटेल हैं। इंद्रजीत पटेल, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई कि आपके साथ में आपकी बहनों ने भी वो कीर्तिमान बनाया और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर जी। आप इसका जो रिज़ल्ट आया हुआ है 28 मार्च को आया था, करीब शाम को 5:30-6 बजे के बीच में, तो बड़ा अच्छा लगा। दोनों बहनें सिलेक्ट हो गई। सबसे पहले इसकी जानकारी किससे हुई? सबसे पहले जानकारी मुझे अपने स्पोर्ट्स के जो कलीग हैं ना, उन लोगों से पता चला कि अब रिज़ल्ट आ गया है, आप देखें क्या, रोजी और रेशमा सिलेक्ट हो गई हैं। दोनों का हो गया है और इनका मे बी इस महीने के एंड में ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब हमने जो शुरुआत की थी और वो लोग सोच रहे थे कि एक मेडल आ जाए या एक छोटी नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं। अभी जब आपकी बहनों का सिलेक्शन हुआ तो आपके हाव भाव क्या थे और क्या प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही थी? हाव भाव यही था कि मतलब जो हमने शुरू किया था वो कारवां आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है जैसे जॉब के साथ साथ वो अभी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगी। सिर्फ जॉब तक ही सीमित नहीं है उनका गोल, उनको खेलना है। ये स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती है, कोई ऐसा नॉर्मल है नहीं, इसमें जनरल वैकेंसी है नहीं, इसमें स्पोर्ट्स कोटे के तहत हुआ है। और इसी हिसाब से मैं चाहता हूं कि क्षेत्र की और भी बच्चे बच्चियां स्पोर्ट्स फील्ड में आएँ और अपना कैरियर बनाएं और एक अच्छा भविष्य अपना निर्माण कर सकते हैं खुद के दम पे, और किसी के आगे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, बस लगन होनी चाहिए। जैसे आप मेरी बहनों ने किया, रोजी पटेल, रेशमा पटेल, साथ में गांव के 2 बच्चे और पड़ोस का 1 बच्चा। जो हमारा गांव का बगीचा है, इसमें 200 मीटर के ग्राउंड है, 200 मीटर के ग्राउंड से 5 बच्चे पुलिस में सिलेक्ट होते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस दिन फावड़ा और कुदाल लेके ग्राउंड बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे विश्वास नहीं था कि मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ करीब देखा जाए इस ग्राउंड से 200 मीटर ग्राउंड 26 टोटल आर्मी, पुलिस, रेलवे, ओएनजीसी या अच्छा, आप खुद ओएनजीसी में ऑफिसर हैं ग्रेड के? या मैं ओएनजीसी में ऑन क्लास ऑफिसर हूँ। अभी मैं पोस्टेड हूँ देहरादून में। अभी मैं फायर ऑफिसर हूँ ओएनजीसी का, तो अभी पोस्टेड हूँ देहरादून में। तो मैं बात कर रहा था कि 200 मीटर के ग्राउंड से बच्चे स्टार्ट किए और 26 बच्चे नौकरी कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों में। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब एक फावड़े और कुदाल से जैसे किसान अपना
खेत हरा भरा कर सकता है, तो अगर थोड़े बहुत माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करें तो स्पोर्ट्स फील्ड में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। जॉब तो नॉर्मली है, जॉब तो मिल ही जाएगी अच्छी से अच्छी कोई ना कोई, लेकिन आपको आपके अचीवमेंट्स बढ़ाने के ऊपर आपको पोस्टें दी जाती हैं। जैसे नेशनल है तो आपको सिपाही या कोई भी थर्ड क्लास के इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, उससे भी ऊंचे पोस्ट आपको मिलेंगे। तो मैं जाहिर करता हूं जितना हम बच्चे सपोर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, उतना फैमिली, माँ बाप या बड़े भाई बहन हो, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि बच्चे हमारे और आगे जा सकें। सिर्फ एक जॉब तक ही सीमित नहीं है खेल। खेल एक अपने आप में एक प्राउड है। आप अगर एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो एक अच्छी दिनचर्या है आपकी, एक डिसिप्लिन है, आप हर चीज़ से, गलत आदतों से बचते हैं और सही दिशा में जाते हैं। आपको हर चीज़ की जानकारी बहुत नॉर्मली कई तरीके के लोगों से मिलती है। कहते हैं जितना हम लोगों ने किताबों से नहीं सीखा है उतना लोगों से मिल के सीखा हुआ है। आज दोनों बहनें सिलेक्ट हो गई, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब रोजी रेशमा दोनों एक साथ में सिलेक्ट हुई हैं। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। आपकी मम्मी पापा, आपकी जो माँ है, आपकी जो पिता है, आपकी बहन जो यहाँ पे रहती हैं, वो कैसा महसूस कर रही हैं? वो उन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि मतलब एक घर में तीन अफसर होंगे अभी, और एक पापा लोग तो बिलीव ही नहीं होता है कभी कभी कि मतलब हम लोग इतना और हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बस ऊपर वाले से यही दुआ वो लोग करते रहते हैं हमारे बच्चे जहाँ रहें खुश रहें, जो भी रहें। माँ बाप के लिए तो बच्चे ही होते हैं, उनके लिए अफसर या कोई भी पोस्ट मायने नहीं रखती है। बस इंद्रजीत भाई, ये जो कामयाबी का राज रहा है, चाहे आपकी बहनों का, इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही है जो इनकी कामयाबी के उस द्वार तक पहुँचाने में मदद की है? कामयाबी की वजह यही रही है कि मेरे ग्रैंडफादर श्री मुरली पटेल जी थे। तो जो बाबा मेरे बोलते थे, दूसरों को देख के आते थे, उनके बारे में बताते थे कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। तो हम लोग को उनका नाम होता था तो हम सुनते थे, तो देखते थे, नहीं हम लोग भी सोचते थे मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी इस तरीके से इससे अच्छा बनना है, एक अलग फील्ड में जाना है। लोग अभी देखते हैं सिर्फ आप एजुकेशन फील्ड को देख लीजिए, चलो मैं एजुकेशन नहीं कर सकता हूँ तो अच्छा सा, लेकिन हम स्पोर्ट्स फील्ड को देखते हुए बहुत सारे लोग पहले जो हमारे रामनगर गांव से या मावामा क्षेत्र से बहुत सारे इश्तियाक भाई हो गए, जैसे वो लोग अच्छे पोस्ट पे हैं। तो अच्छा, कहीं ना कहीं जो आपके सीनियर खिलाड़ी थे उनसे कहीं ना कहीं एक उत्साहवर्धन मिला है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है, जैसा कि आपने इश्तियाक भाई, लई भाई या फिर और भी जो अन्य खिलाड़ी थे एथलीट में, एथलेटिक्स से खेल के ज़रिए उन्होंने न केवल सरकारी गवर्नमेंट जॉब पाई बल्कि इस देश और प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। जी ऑफ कोर्स, हमारे खेल में जितना हमारे फैमिली का रोल होता है उतना ही रोल हमारे सीनियर्स का होता है, हमारे कोच का होता है, हमारे जो लगे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम डिपार्टमेंट जॉब कर रहे हैं उसके कलीग्स होते हैं। ये इन सब को लेकर के साथ चलते हैं तभी हम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं, क्योंकि एक सीनियर जो जिस रास्ते पे चलता है वो रास्ता गुजरा होता है, तो वो उससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई आपको गाइड कर पाएगा। अगर आपके हाथ सर पे ऊपर वाले के साथ साथ आपके सीनियर का हाथ है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रास्ताएं बहुत है एक जगह जाने के लिए। उनको किसी को शॉर्टकट पता है, किसी को लॉन्ग कट पता है, किसी को सही रास्ता पता है, किसी को गलत नहीं करना, किस क्षेत्र भटकना नहीं है। वो हमें हमारे सीनियरों से अच्छा गाइड कोई भी नहीं कर सकता। अगर हमारा सीनियर हमारे ऊपर सपोर्ट कर रहा है तो हमें लगता है कि हम विफल कहीं नहीं होंगे, क्योंकि जिस कांटे पे वो चला हुआ है कि यहाँ पे कांटा है, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे सही रास्ता है, वो हमेशा सही रास्ता बताएगा। क्योंकि एक खिलाड़ी जो होता है बड़े दिल का साफ होता है, क्योंकि दिल का साफ इसलिए होता है क्योंकि इतने संघर्षों के बाद वो उस मकाम तक पहुँचता है। वो क्योंकि अपनी मेहनत से पहुँचता है, अपने लगन से पहुँचता है, ऊपर वाले की दुआ है और बड़ों का सपोर्ट है, तो इन सब की वजह से पहुँचता है। जो सीनियर बता देगा और आपका कोच, आपके कलीग्स बता देंगे, शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हेल्प कर सकता है। सिलेक्शन के बाद क्या ये दोनों बहनें अभी घर पे आई हैं कि अभी नहीं? नहीं, अभी दोनों बहनें यहाँ घर पे नहीं आई, अभी वो सब नेशनल कैंप में हैं, रेशमा और रोज़ी देहरादून में प्रैक्टिस कर रही है। तो अभी रोज़ी अनूप सर के पास में ट्रेनिंग कर रही है, जो रेस वॉकिंग के स्पेशलिस्ट कोच हैं। वो बहुत ही अच्छे कोच हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के और बहुत ही माने जाने कोच हैं रेस वॉकिंग के।
बहुत सपोर्ट किया हमारा उन्होंने। उससे ज़्यादा हमारा सपोर्ट किया हमारी डिपार्टमेंट ने, ओएनजीसी ने। जब मेरे पास खुद के लिए नहीं करने को होते थे पैसे, तो हमारे ओएनजीसी, हमारा डिपार्टमेंट हमको सपोर्ट किया। शायद अगर आज ओएनजीसी में मैं नहीं होता तो मैं अपनी बहनों को यहाँ तक नहीं ले जा पाता। क्योंकि जब पहली बार मैं आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आया था तो आप सफलता की इबारत लिख रहे थे। आपकी बहनें स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। और आज जब दूसरी मरतबा आया हूँ तो 2 बहनें हुई हैं, यानी कि दूसरी बार जब आया हूँ तो दोनों बहनें सफल हुई हैं। और न केवल सफलता की एक सीढ़ी को चढ़ी हैं वो, बल्कि ये कह सकते हैं कि अब अपने कदम पे, अपने पैरों पे खड़ी भी हो चुकी है और इस देश का नाम रोशन करने के लिए, ओलंपिक में मेडल लाने के लिए प्रतिबद्ध भी नज़र आएंगी। ऑब्वियसली जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, अगर ऐसे करते रहे, और एक्चुअली एक दिन में तो मेडल्स आते नहीं हैं, टाइम लग जाते हैं। धीरे धीरे कहते हैं ना, मतलब हौले हौले हवाएं चलती हैं, तो धीरे धीरे एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक पल मेहनत करनी पड़ेगी उसी क्षेत्र में, तब जाके कहीं बड़े मुकाम हासिल होते हैं। और जो बड़ा मेडल है, एक पेशेंस चाहिए होता है, एक दिन में नहीं आता है, सालों साल लग जाते हैं। अब हमारा अपने नीरज जी हैं, बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करो। मेरा भी मानना यही है। स्पोर्ट्स में आप फील्ड में आए हुए हो तो जल्दीबाजी मत करो। कभी कभी लगता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी कभी 6 साल, 8 साल, 10 साल होता है, बट हाँ, लगे रहने की ज़रूरत। आप हार मत मानो। 100% है कि ऊपर वाला आपकी सच्ची लगन, आपकी मेहनत को हमेशा अच्छा रिज़ल्ट ही देगा। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि महिलाओं को दूसरे दर्जे पे रखा जाता था, लेकिन महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि दिया बुझाने की फितरत बदल भी सकती है। कोई चिराग हवा पे दबाव तो डाले, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य के साहस से बड़ा है। और आज जिस तरह से आपने देखा कि निकाह ज़रीन ने एक महिला वर्ग में रिकॉर्ड बनाया है, और आज जब किस्मत का रोल कितना बड़ा, मुकद्दर का रोल कितना बड़ा मानते हैं इस सब मेहनत के बीच में? नहीं, अगर आपकी नीयत साफ़ है, सच्चा दिल है, तो किस्मत भी अपने आप बन जाती है। किस्मत कोई लिख के नहीं आता। बिल्कुल। कहते ना कि ख्वाब को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मिल जाती हैं मंजिलें कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है, मेहनत अच्छी है, एक जोश है, एक जज्बा है, कुछ कर गुजरने का मादा है, तो हवाओं में भी चिराग जलते हैं। और आज ऐसा ही कुछ दीप प्रज्वलित किया है सुराओं की 2 बहनों ने, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यूपीएससी में एक साथ दोनों बहनों का रिज़ल्ट साथ, और आप जब लिस्ट देखेंगे तो एक का नाम ऊपर है, दूसरी का नाम नीचे है, और दोनों का नाम एक साथ में। जिस तरह से अपने करियर की शुरुआत दोनों बहनों ने एक मिशन की शुरुआत अपने भाई के नक्शे कदम पे चलते हुए की थी कि मेरा भाई अगर यूथ ओलंपियन है तो मैं भी कॉमनवेल्थ गेम हो या फिर ओलंपिक हो, इन सब में रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम रोशन करें। और आज हमें भी यहाँ आकर इंटरव्यू लेकर इंद्रजीत पटेल से बेहद खुशी हो रही है कि हमारी दोनों बहनें इस क्षेत्र और इस देश का नाम रोशन कर रही हैं। इंद्रजीत पटेल, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को कि ये सिलेक्शन हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दोनों बहनों से यहाँ की जो नई लड़कियाँ हैं, जो बहनें हैं, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा लेंगी और आगे बढ़ेंगी। थैंक यू अनवर भाई। जाहिर है कि मैं जो हमारी बहन बेटियां अभी नए ग्राउंड में आ रहे हैं या नए बॉयज़ गर्ल्स आ रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करूं और उनको आगे लेके जाऊं। यही मेरा उद्देश्य है कि मेरे से बेटर करें और नेशनल, इंटरनेशनल, पूरे विश्व में हमारे समाज, हमारे सोराव क्षेत्र, हमारे इलाहाबाद, प्रयागराज, ये क्षेत्र के बच्चे हमारे पूरे वर्ल्ड में जाने जाएं। जिस तरीके से रोजी, रेशमा या मैं पूरे वर्ल्ड के गूगल मैप में हम लोग का नाम डायरेक्ट आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे घर का एक एक बच्चा गूगल में सर्च किया जाए। क्योंकि अगर आपने आपको अभी खर्च नहीं करोगे ना, तो कोई आपको गूगल पर सर्च नहीं करेगा। अभी आपने आपको खर्च किया तो गूगल पर हर कोई आपको सर्च किया। तो अपने आप को सर्च कराना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। माँ बाप को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, भाई बहन को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, माँ बाप के साथ जो हमारे गांव के लोग हैं, उनको भी उत्साहवर्धन की बहुत बहुत ज़रूरत है कि गांव का बच्चा खेल के आता है या जीत के आता है, उसको उत्साहवर्धन करें। और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो बच्चे गरीब हैं या शूज़ या कपड़े नहीं खरीद सकते, मैं चाहता हूं कि उनसे हाथ जोड़ के कि मतलब जो बच्चे गरीब हैं उनके सपोर्ट में आएँ। और हम खिलाड़ी लोग तो जितना हमसे हो सकता है एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जो सामाजिक लोग हैं वो लोग अगर सपोर्ट करें तो जाहिर है आपके क्षेत्र का, आपके विधानसभा का, आपके ग्राम सभा का नाम ऊंचा होगा।
उन बच्चों के साथ साथ आपका भी नाम ऊंचा होगा, आपके समाज का नाम ऊंचा होगा। हर कुछ भूल के बच्चों को सपोर्ट करें, किसी भी क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, या 2 ही फील्ड है हमारे लिए जो हम लोग कर सकते हैं। या हम बड़े चीज़ तो या बिजनेस टाइकून तो बन नहीं सकते, या बन सकते हैं और टाइम आने पे, लेकिन हम अपने बच्चों का सपोर्ट करें, समाज के लोग सपोर्ट करें, जो क्षेत्र के पदाधिकारी लोग हैं वो सपोर्ट करें, तो जाहिर है बच्चा बहुत आगे जाएगा। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से उस समय कम सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर थोड़ा सा सपोर्ट अगर आप दे दें तो आसमान में ऊंचाई बहुत है, बच्चे 100% ऊंचाइयों को चूमेंगे। बिल्कुल सही कहा। और इंद्रजीत पटेल हमारे साथ एक्सक्लूसिव थे। कहते हैं कि चले हो मंजिल को पाने तो मुश्किलों से टकराना होगा, और अगर आपको कामयाबी पाना है तो बुरे दिनों से लड़ जाना होगा। ये ज़िंदगी का सफलता का एक राज है। और आज इंद्रजीत पटेल से हमने बातचीत की, यूथ ओलंपियन जिन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान बनाया और आज ONGC में 1 क्लास ऑफिसर हैं। आज इनके घर पे मुलाकात हुई और इसी सिलसिले में मैंने दोनों बहनों के बारे में मुझे जानकारी हुई कि UPSI में सिलेक्शन हुआ है, तो मेरा भी जी चाहा कि इसकी जानकारी मैं आप अपने सत्य लाइव TV के दर्शकों को पहुँचाऊँ, ताकि हमारी जो बहनें इस इंटरव्यू को देख रही हैं, जो हमारे भाई देख रहे हैं, वो भी अगर खेल में आगे बढ़ने की एक ख्वाब देखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, तो वो भी आगे बढ़ने में, उन्हें भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर। लाइव TV को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सच्चाई को उजागर करते रहे, लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।